हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वट सावित्री व्रत की पूजा थी और आपको पता ही है कि वट सावित्री व्रत की पूजा में सारी लेडीजें मंदिर में पूजा करती हैं या फिर घर में करती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज मंदिर में पूजा करूं। वैसे घर में पूजा कर सकते हैं लेकिन मंदिर सामने ही था तो मैंने कहा चलो सामने है मंदिर, चले चले वहीं पूजा कर लिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब मंदिर पहुँचे तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे मंदिर जाने में, क्योंकि बिट्टू को भी रेडी करना था और सारा सामान भी बना के रखना था। यहाँ से हम लोग मंदिर गए और मंदिर में देखा तो भीड़ हो चुकी थी थोड़ा बहुत। और लेकिन मंदिर में जो पूजा करना होता है वो थोड़ा सा उसकी अलग बात होती है कि अगल बगल से देखते जाओ कि भैया बगल वाली क्या पूजा कर रही है, उसी हिसाब से याद आ जाता है, कोई सामान छूटता नहीं है। क्योंकि घर में जो मैं पूजा करती हूँ ना तो मुझको अब जैसे अकेले समझ में नहीं आता कि कभी कभी भूल जाती हूँ ये चढ़ाना है क्या चढ़ाना है। तो मैं मंदिर में जाती हूँ तो अगल बगल जो लेडीजें होती हैं उनसे पूछती जाती हूँ पूजा का। तो मेरा को मतलब बहुत आसान रहता है मुझे पूजा करना, इसलिए मैंने कहा चलो मंदिर जाया जाए, मंदिर में ही पूजा कर लिया जाएगा। खैर जब मैं गई तो मंदिर में इतनी ज़्यादा मतलब लेडीजें थी, मतलब 2-3 पेड़ थे तो सारे पेड़ों में लेडीजें थी, जगह नहीं थी। फिर भी मैंने थोड़ा सा जगह बना लिया था यहाँ बैठने के लिए। और यहाँ सारी लेडीजें जो थी वो उनकी पूजा थोड़ा थोड़ा हो गई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा ये लोग हट जाएँ तो मैं भी यहीं पूजा कर लूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई थी। जैसे ही एक लेडीज़ गई तो मैं उस जगह पे बैठ गई और वहाँ पर पूजा स्टार्ट कर दिया। खैर यहाँ की जो लेडीज़ है उनकी पूजा थोड़ा सा विधि अलग है और हमारे यहाँ की अलग है विधि। मम्मी ने मुझको विधि बताई दी थी, उसी हिसाब से मैं पूजन कर रही थी। खैर अगर माँ होती है मतलब सासू मम्मी या कोई मतलब एक परिवार की एक होती है ना महिला, तो मम्मी हो चाहे कोई भी हो तो बताती जाती है, तो उसमें आसानी रहती है पूजा करने में। मैंने अपने मन से जो मुझसे भगवान की पूजा बन पड़ी वो मैंने किया, और जो गलतियाँ हो गई उसमें मैंने भगवान से कहा भगवान माफ़ कर देना। और यहाँ बैठ के हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा, वट सावित्री व्रत में मोस्टली लोग लाल साड़ी पहन के आते हैं। मैंने कहा मैं भी आज लाल साड़ी पहनूंगी। और यहाँ पर पूजा कर रही थी और जो बगल में बैठी थी ये सब बिहार से थी, तो इनका जो है थोड़ा सा ना रिवाज अलग था। ये लोग पंखा वंखा भी रखती हैं और शायद हाँ पत्ते वत्ते जो होते हैं ना वो तोड़ के ज़मीन में रखती हैं और सर में भी लगाती हैं। और मैं यहाँ पर सिंदूर विंदूर जो था ना वो लगा रही थी। अच्छा, पूजा मुझे पता नहीं क्यों मंदिर में ज़्यादा अच्छा लगता है करना। घर पे भी मतलब थोड़ा अकेले हो जाती हूँ इसलिए लगता है कि चलो मंदिर में ही पूजा कर लिया जाए। लेकिन जब कोरोना टाइम में पूजा करना था ना, मैंने 2 बार शायद हाँ घर में ही पूजा किया था, मंदिर में नहीं किया था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अकेले हूँ तो थोड़ा बहुत पूछती जाऊँगी और पूजा कर भी लेंगे आसानी से। ये देखिए, और वट सावित्री व्रत की पूजा जो की थी उसमें जो मुझे मतलब बन रहा था वो मैं करती जा रही थी। खैर भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो आप श्रद्धा से चढ़ाइए, भगवान खुश हो जाते हैं। बस ये है कि किसी से अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांग ले। मुझसे तो भैया मैं पूजा करती जाती हूँ, भगवान से माफ़ी भी मांगती जाती हूँ कि अगर कोई गलती हो गई हो पूजा में तो मुझे माफ़ करना। और जो हमारे यहाँ गोल गोल बनते हैं मतलब आटे के, वो सब चढ़ाया मैंने, और पूड़ी वगैरह सारी चीज़ें जो जो हमारे यहाँ होती है। देखो इनके यहाँ जो होता है पंखा ये लोग करती हैं, पेड़ के बट के जो पेड़ है उसमें पंखा करती हैं और सारा जो सुहाग का सामान है वो सब चढ़ाती हैं। और जो पत्ते होते हैं वो सर में लगाती हैं। और मैंने जो खरबूजा लाया था वो इतना बड़ा था कि उठाते ही नहीं बन रहा था, मैंने उसे प्रसाद में भगवान जी को चढ़ाया। उसके बाद जो चीज़ें मैं लाई थी वो सारी चीज़ें इस बार मैंने याद से ही कर लिया था, क्योंकि पिछली बार मैं 2-3 चीज़ें भूल गई थी पूजा करने में। इस बार मैंने दिमाग में रखा था कि ये कर ये पूजा में ये रखूँगी ऐसा करके दिमाग में रखा था। क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाती हूँ तो दोबारा मुझे जाना पड़ जाता है घर की, मैं ये भूल गई। लेकिन इस बार मैंने दिमाग में रखा था कि मुझे ये चढ़ाना है। अच्छा, आज बृहस्पतिवार भी था तो बृहस्पतिवार की भी पूजा जो केला होता है ना उसकी पूजा भी लोग कर रहे थे।
बाद जब धागा लपेटने का टाइम आया तो जो सबने रील ख़रीदा था वो तो भैया रील थी, और जो हमारे हस्बैंड लेके आए थे वो ऐसा धागा लेके आए थे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कच्चा सूत बोलते हैं, सफ़ेद कलर का मैंने मंगाया था। ये ऐसा लेके आ गए कि मुझसे ये फंस गया। अब ये आज ना खुले ना कल, किसी तरह मैंने इसको किसी तरह खोला, मतलब इतना अजीब तरह से लपटा हुआ था, मुझसे नहीं बन रहा था। बड़ी मुश्किल में मैंने ये इतना स्ट्रगल किया, ये खुल नहीं रहा था। मैं कहा अच्छा बवाल है। सुबह से आज मैं इसी में परेशान थी। पहले मैंने जो धागा गले का बनाया वो अजीब तरह का कच्चा सूत वाला था, उसको निकालने में मेरे को पसीना आ गया, इतना ज़्यादा वो हो गया। फिर इसके बाद जो ये धागा था इसको मैंने निकालने में 10 घंटा, देखिए हर जगह पे फंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस टूटे ना, क्योंकि टूटना सही नहीं होता है। तो मैं किसी तरह उसको धीरे धीरे सुलझा के उसको लपेट रही थी, क्योंकि मतलब मेरी मम्मी ने कहा था कि 6 बार करते हैं, लेकिन यहाँ की लेडीज़ें कहती हैं 5 बार या 7 बार करते हैं। खैर भगवान की मतलब पूजा तो खैर मन से करनी चाहिए, हर जगह का अलग अलग होता है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं अपना जो है अपने हिसाब से करने लगती हूँ फिर पूजा। और यहाँ पर मैंने किसी तरह वो धागा समेट के थोड़ा थोड़ा करके निकाला, और निकालने के बाद कम से कम 5 फेरे तो लगा ही लिए। अच्छा, ये कच्चा सूत जो होता है ना, ये किसी चीज़ में लपटा नहीं था, ये सिर्फ ऐसे ही समेटा हुआ था, मतलब ये लोग ऐसे ही लपेट देता। कोई अगर कागज़ वगैरह अंदर डाल देते तो सही रहता। अब ये उल्टा सीधा मुझसे हो गया, ये बन ही नहीं रहा है। किसी तरह मैंने सोचा कि निकल जा करके, तो बड़ी मुश्किल में तो निकला। और ऊपर से यहाँ पर खड़े होकर निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि पीछे लेडीज़ें आ रही हैं, उनके लिए भैया जगह दो, क्योंकि अगर जगह नहीं दोगे तो वो लोग मेरे चक्कर में खड़ी थोड़ी ना रहेंगी कि इतना भयंकर फंस गया। देखिए देख सकते कितना भयंकर धागा फंस गया, ये मेरा पोपट हो गया। उसके बाद मैंने किसी तरह 5 परिक्रमा लगा लिए, और उसके बाद भगवान जी से प्रार्थना कर ली कि भगवान गलतियों को माफ़ करना, ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कैसा धागा है, मतलब कच्चा सूत है, अगर ज़रा सा मैंने इसमें जोर लगा दिया तो ये टूट जाएगा। तो मैं ज़्यादा जोर भी नहीं लगा सकती थी, और मैंने यहाँ पर पूजा किया, भगवान से प्रार्थना किया। अच्छा, सब कोई रील लेके आया था, मम्मी ने मेरी कहा था रील लेके जाना, लेकिन मैंने इनसे बोला, इन्होंने रील की जगह ये ले लिया। अब रील की जगह ये ले लिया तो मैंने कहा चलो अब कौन जाएगा रात में लेने दोबारा, या फिर सुबह। अब सुबह इतनी जल्दी दुकानें भी नहीं खुलती हैं, और ज़्यादातर जो मंदिर के बाहर लोग बैठे थे वो भी कच्चा सूत लेके ही बैठे थे, कोई रील बैठा ही नहीं था लिए। और यहाँ पर किराने में मिलती नहीं है, सीधे टेलर के पास जाओ तो वहाँ पर तो मिल जाता है, और यहाँ सारी दुकानें दूर रहती हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी से काम चलाया जाए। और यहाँ पर बैठ के मैंने सोचा अब वो जो चना होता है ना वो खा लिया जाए। लेकिन अचानक से याद आया कि जो बोड़ी थी ना वो रखी, लेकिन थोड़ा सूख गई थी, तो मैंने सोचा सूख गई है क्यों ना मैं दूसरी ही तोड़ लूँ। लेकिन जो पेड़ था ना वो बहुत ज़्यादा पतला था, ज़्यादा इसमें बोड़ी नहीं थी। अब मुझे लगता है वहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग होते हैं वो बोड़ी खाते कि नहीं खाते ये नहीं मैंने देखा, लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, अपनी हाइट का जो फ़ायदा है वो उठाया जाए। और मैंने बड़े ही क्या बोलते हैं, बड़े ही ताकत लगा के वो पेड़ की जो डाल थी वो नीचे कर लिया, और जो छोटी सी बोड़ी थी वो मैंने आराम से तोड़ ली थी। ये कहने लगे अरे वाह तोड़ तो लिया तुमने। मैंने कहा और क्या किसी के मत्थे थोड़ी ना रहूँ, क्योंकि ये तोड़ नहीं रहते। मैंने इनको कहा कौन, मैं इनके मत्थे थोड़ी ना हूँ, और मैंने तोड़ लिया वो बोड़ी। इसके बाद बैठ के मैंने सोचा कि जो 11 चने और एक बोड़ी होती है, हमारे यहाँ बोड़ी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो उसकी कली होती है वो मैंने फल की जो कली होती है वो मैंने निकाली, और उसकी एक जो परत होती है ना छिलके वाली वो मैंने कहा निकाल लूँ, क्योंकि बहुत बड़ी थी, वो गुटक भी नहीं पाती, क्योंकि 11 चने भी गुटकने थे। पिछली बार जब मैंने गुटका था तो मेरे गले में अटक गया था, तो दोबारा फिर मैंने आधा आधा करके गुटका था। लेकिन इस बार मैंने कहा मुझे पूरा एक साथ ही गुटकना है, तो 11 चने मैंने लिए, और वो जो मतलब कली थी वो सब मिला के ले लिया। और इसके बाद मैंने सोचा चलो इसको गुटका जाए, कोशिश किया जाए। पिछली बार की तरह मुझे नहीं करना था, इस बार मुझे फाइनल गुटक ही लेना था। और लेकिन गुटकने से पहले यह था कि कोच में कुछ डाला जाता है, मतलब फल वगैरह। तो ये जो बैठी थी तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरे कोच में डाल दीजिए फल, तो इन्होंने आराम से एक बार कहने में डाल दी। खैर लोग कर देते हैं, पूजा पाठ के चीज़ों में कर देते हैं। तो इतना हैवी था ये कि मतलब जो फल था, हमारे यहाँ चिमड़ी बोला जाता है, कई लोग खरबूजा बोलते हैं, हाँ खरबूजा है। तो खरबूजा जो था वो इतना हैवी था कि उठ नहीं रहा था, और यहाँ पर जो धागा था वो इसी मतलब पेड़ में था। तो मैंने इनको धागा दिया कि मुझे धागा भी पहना दीजिए। ये बिहार की थी, तो फिर इन्होंने कहा कि नाक से सिंदूर तुम्हारे लगा दे क्या, तो मैंने कहा नहीं नाक से सिंदूर तो नहीं हमारे यहाँ लगाते, लेकिन आप मेरे सिर्फ मांग में भर दीजिए सिंदूर। नाक से ये लोग लगाती हैं ना, तो उस हिसाब से कहने लगी कि तुम्हारे नाक से भर दे। बड़ी मुश्किल में तो धागा पहली बात तो ये गया, क्योंकि माला था छोटा, बड़ी मुश्किल में ये घुसा। मेरे साथ यही तो
हो जाता है कभी कभी, मम्मी लोग होती है तो बताती रहती हैं। अच्छा, इसके बाद पूछने लगी कि आपके नाक से भरते, तो मैंने कहा नहीं नहीं, नाक से नहीं, आप मत्थे से, मतलब मेरे सिर्फ मांग से सिंदूर डाल दीजिए। मैं पीला सिंदूर लेके आई थी, और ये जो बगल में थी ना, इनको भी कुछ थोड़ा बहुत नहीं पता था, तो ये भी पूछती जा रही थी, और इन्होंने पूछा तो मैंने कहा यार मेरे यहाँ ऐसा ऐसा होता है, तुम भी ऐसा कर लो। तो फिर इसने मेरे हिसाब से वहीं बैठ के खाया था। हम लोग पेड़ के नीचे खा लेते हैं थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरा, मतलब थोड़ा सा खा लो, जो चना होता है वो है, थोड़ा सा खा के फिर जाया जाता है। और जो ये बिहार की थी ना, तो इनके क्या होता है कि घर में खाते हैं, ये बता रही थी, कही थी कि हमारे यहाँ घर में खाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, हो सकता है अलग अलग सबका नियम है। फिर इसके बाद ये जो पत्ता होता है ना बड़का, तो ये कहने लगी हमारे यहाँ लगाया जाता है सर में। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इनका भी थोड़ा बहुत पूजा का जो नियम विधि है तो मैं भी थोड़ा सा अपना लूँ। तो ये बालों में मेरे क्लचर में फंसा रही थी, बड़का पत्ता निकल रहा था, तो कही थी निकल जाएगा, सही से फंसा लो। तो लगाने लगी। और जैसे मैंने अपनी मम्मी लोगों को ये पेड़ की जो पत्ता होता है ना सर में लगाते नहीं देखा, तो मुझको ये पता नहीं था, तो ये कहने लगी कि लगा लो। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, लगा ले रही हूँ। तो मैंने वो सर में लगा लिया, किसी तरह फंसा के, बाल खुल गए थे मेरे। और इसके बाद जो पल्लू था वो मेरा उठ ही नहीं रहा था, क्योंकि इतना हैवी खरबूजा ही रखा था कि वो उठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, एक गुटक लूँ एक बार में 11 चना। मैं चना इस बार छोटे छोटे लेके आई थी, पिछली बार बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चने हो गए थे। और ये देखिए, मैं एक ही बार में भगवान का नाम लेके गुटक गई, और बड़े आराम से चले भी गए। कभी कभी हो जाता है कि नहीं हो पाता है। और यहाँ पर हो गई मेरी पूजा अच्छे से, प्रार्थना शायद भगवान ने जल्दी से, अच्छा देखिए वैसे गोली वगैरह होता है तो नहीं घुस पाती है, लेकिन भगवान की महिमा देख लीजिए कि एक बार में ही घुस गया। और उसके बाद मैं सोची कि ओढ़ लूँ, लेकिन वो इतना हैवी पल्लू के ऊपर रखा था कि ओढ़ ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा कोई नहीं। और इसके बाद प्रार्थना की, मेरी पूजा बस इतनी थी, तो हो गई थी। इसके बाद मैंने अपनी रिद्धिस का, मतलब रिद्धिस का आ जाओ, तो वो भी नहीं आ रही थी, मतलब कह रही थी वहीं डैडा पास खड़ी रहूँगी, तो वहीं पर खड़ी थी। अच्छा, आप लोग कहाँ कहाँ से हो, जहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से मेरी पूजा कंप्लीट हो गई, और फिर मैंने सोचा कि अब घर को चला जाए। यहाँ से सुहाग लेने लगी, सिंदूर लेते हैं ना, पेड़ से सिंदूर लेते हैं और फिर मत्थे में लगाते हैं। इसके बाद जो मैं आटे का गोल गोल बना ले गई थी ना, उसके बाद वहाँ पर ही एक मैंने खाया, और वहीं पर ही पानी पिया, आरती लिया। और जो मेरे बगल में बैठी थी वो भी इसी तरह मेरे जैसे पूजा देख देख के कर रही थी। मंदिर में यही तो फ़ायदा होता है कि अगर आप मंदिर से पूजा करते हो तो कम से कम थोड़ा बहुत विधि अगल बगल वालों से पूछ के कर लिया जाता है। और लेकिन अगर कहीं और से मतलब घर से करो तो भूल जाना होता है। इसलिए मैंने कहा चलो मंदिर पास में है, वहीं से पूजा किया जाए। और यहाँ पर केला का पेड़ था, मैंने कहा केला के पेड़ में भी फल चढ़ा दिया जाए, और आज बृहस्पतिवार था, और तो मैंने कहा यहाँ भी पूजा कर लिया जाए। तो मैं यहीं पर पूजा करने लगी, और मेरी रिद्धि मेरे पास खड़ी थी। बड़ी मुश्किल में तो आई, लेकिन मैंने कहा कि चलो आ तो गई कम से कम, नहीं तो इधर उधर भाग रही थी। इसके बाद मेरा लोटा यहाँ पर छोड़ के, मैंने कहा अरे लोटा तो उठा लो, नहीं तो पता चले लोटा भी यहीं पर भूल गई। सारा सामान लेके अब मैंने कहा हमारी पूजा हो गई है, तो भगवान से प्रार्थना की और यहाँ से निकल लिया। जो मंदिर थे, जो छोटे छोटे मंदिर के अंदर मंदिर बने हुए थे, मैंने कहा इधर भी पूजा कर लूँ। सारे मंदिर में तो नहीं, थोड़े थोड़े जो मंदिर थे उनमें, छोटे छोटे मंदिरों में पूजा मैंने किया। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सब अपने अपना पूजा कर रही थी कि लग रहा था कि यहाँ पर तो खैर वहाँ तो इतना नहीं रस था, यहाँ पर ज़्यादा रस था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत चावल चंदन चढ़ा दिया जाए। इसके बाद देखिए पूजा पाठ हो गई। अच्छा, आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरी रिद्धि से मैंने कहा ये चढ़ा दो भगवान जी में। देखिए मेरे सर में पत्ता भी अभी भी लगा पत्ता लगा हुआ था, वहीं से कहते घर तक देखिए सब लोग नाक से सिंदूर लगाए हैं, मतलब वहाँ के लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं। इसलिए वो पूछ रही थी मुझसे कि नाक से सिंदूर लगाना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम लोग मत्थे से ही लगाते हैं। और इसके बाद पूजा होने के बाद अब घर जाना था। अच्छा, इसके बाद अगर मैं और ज़्यादा लेट कर देती तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। हमने टाइम से ही पूजा कर लिया, क्योंकि मंदिर में जितने लोग आ रहे थे वो लेट से ही आ रही थी लेडीज़ें, क्योंकि अपने घर का सब काम करके आ रही थी। तो हमारे आने के बाद जब मैं आ गई उसके बाद भीड़ और आ रही थी। मैंने कहा चलो अच्छे से टाइम से पूजा हो गई, और यहाँ से मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। मैंने अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।